हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं इस मूवी का नाम है मज़े-यतु। मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक घर दिखाया जाता है जहां उमी अपने पिता वेणुगोपाल और मम्मी अनीता के साथ रहती है। ये छोटा सा परिवार बहुत खुशी से रहता था। उमी अपने माँ से ज़्यादा अपने पिता के ज़्यादा क्लोज थी। उसके पापा भी उसका बहुत केयर करते थे और उसका बहुत ख्याल रखते थे। उमी और पिता का रिश्ता एक दोस्त जैसा था। अब बात करते हैं अनीता की, जो कि एक हाउसवाइफ थी। वो एक स्ट्रिक्ट मॉम भी थी। वो हमेशा उमी को उसकी शैतानियों के लिए डांटती रहती थी। उमी स्कूल जाने के लिए रेडी हो रही होती है और उसके माता पिता भी अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। अपने काम पे जाने के लिए वेणुगोपाल बस में चढ़ जाता है। एक लड़की को खड़ा देखकर गोपाल उसे अपने साथ वाली सीट में बैठने के लिए कहता है, जो कि उस लड़की की माँ को अच्छा नहीं लगता। वो उसे वहाँ से उठा देती है। ये देखकर गोपाल को अच्छा नहीं लगता। फिर हम एक कॉलेज का सीन देखते हैं जहाँ अनीता की एक फ्रेंड सुमा लड़कियों पे हो रहे अत्याचार पर एक भाषण दे रही होती है। अनीता भी वहाँ खड़ी होती है। तभी उसे गोपाल का कॉल आता है और अनीता अपनी फ्रेंड सुमा से मिलकर गोपाल के साथ वहाँ से चली जाती है। ये दोनों एक बड़ी सी शॉप पे उतरते हैं जहाँ हमें पता चलता है कि आज उमी का बर्थडे है और ये उमी के लिए केक और गिफ्ट लेने आए हैं। घर पहुँचने के बाद वो उमी का बर्थडे बड़ी धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं और ये तीनों बहुत खुश होते हैं। अगली सुबह फटाफट तैयार होकर उमी अपने पिता के साथ स्कूल जाने के लिए निकल जाती है। बस में उमी की एक फ्रेंड उसे पूछती है कि उसकी मॉम उसे छोड़ने के लिए क्यों नहीं आती। उमी बताती है कि उसके पापा उसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए वो ही हमेशा उसे छोड़ने के लिए आते हैं। रात को जब अनीता और गोपाल सोने जा रहे होते हैं तभी उमी वहां आ जाती है और अपने पापा के साइड सोने की जिद करती है। अनीता उसे बहुत समझाती है लेकिन फिर भी वो कमरे से नहीं जाती और वहीं सो जाती है। अगले दिन गोपाल जब ऑफिस में काम कर रहा होता है तभी उसे उमी के स्कूल से फ़ोन आता है कि बुखार होने की वजह से उमी की तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी है। गोपाल तुरंत उमी के स्कूल पहुंच जाता है और उसे लेकर घर आ जाता है, लेकिन घर पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि घर को तो लॉक लगा है और चाबी अनीता के पास है और अनीता का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा होता है। गोपाल बहुत परेशान हो जाता है कि तभी उमी को चक्कर आ जाता है और वो बेहोश हो जाती है। अनीता भी तब तक घर पहुंच जाती है और घर का टूटा ताला देखकर घबरा जाती है। तभी वो अंदर जाती है और देखती है उमी की तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी है। गोपाल अनीता से पूछता है कि उसका फ़ोन स्विच ऑफ क्यों था। अनीता बताती है कि उसके फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी। अगली सुबह अनीता तैयार हो रही होती है तभी गोपाल उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो, जिस पर अनीता बताती है कि सुमा ने एक बुटीक खोला है जिसमें उसने अनीता को सेल्स की जिम्मेदारी दी है, लेकिन गोपाल उसे जाने से मना कर देता है। वो उसे कहता है उसे अनीता की फ्रेंड सुमा पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, लेकिन गोपाल की सारी बातें इग्नोर करके अनीता फिर भी चली जाती है। इसके बाद अनीता और सुमा एक चीफ गेस्ट द्वारा अपनी दुकान का इनॉग्रेशन करते दिखाई देते हैं। दुकान का पहला दिन बहुत अच्छा जाता है। उस दिन बहुत सारी औरतों की भीड़ लग जाती है। दुकान से आने के बाद अनीता देखती है कि घर पर ताला लगा होता है। वो गोपाल को फ़ोन करती है लेकिन गोपाल फ़ोन नहीं उठा। बहुत देर इंतजार करने के बाद गोपाल और उमी घर नहीं आते। तब अनीता अपनी फ्रेंड सुमा को बुला लेती है और वापस शॉप के लिए निकल जाती है। रोज़ अब ऐसा ही होने लगा था। गोपाल को अनीता का सुमा के यहाँ काम करना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अनीता ने वो काम नहीं छोड़ा। दोनों के बीच दूरियां बढ़ जाती है। गोपाल उमी को हॉस्टल छोड़ देता है क्योंकि उसे लगता है अनीता अब घर की तरफ ध्यान नहीं दे रही थी। उनका घर टूट जाता है। गोपाल अब रोज दारू पीने लगता है। एक दिन उन्हें पता चलता है उमी के स्कूल की वेकेशन शुरू हो गई है, इसलिए वो दोनों उसे लेने के लिए स्कूल जाते हैं। उमी अपने माता पिता को देखकर बहुत खुश होती है। इसके बाद वो दोनों प्रिंसिपल से मिलते हैं, जहां प्रिंसिपल उन दोनों को उनके खराब रिश्ते के कारण लीसा काउंसलर से मिलने के लिए कहती है। लेकिन जैसे लीसा मैडम उन दोनों से बात कर रही होती है, गोपाल को गुस्सा आ जाता है और वो वहां से उमी को लेके चला जाता है। रास्ते में अनीता का एक्सीडेंट हो जाता है। थोड़ी देर बाद एक लेडी गोपाल को कॉल करती है जो उमी पिक करती है। वो लेडी उमी को बताती है कि उसकी मॉम का एक्सीडेंट हो गया था। वो दोनों जल्दी से हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं, जहां अनीता की देखभाल के लिए उसकी फ्रेंड सुमा आ जाती है। उसे देखकर गोपाल अपनी बेटी को लेकर वहां से घर चला जाता है। रात को गोपाल की नज़र उमी के चादर पर पड़ती है जिसपे खून लगा होता है। गोपाल समझ जाता है कि उमी के पीरियड शुरू हो गए हैं, जिसकी खबर वो अनीता को दे देता है। अगले दिन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते ही अनीता सुमा के साथ घर आ जाती है। वो उमी को सैनिटरी पैड देकर समझाती है कि वो अब बड़ी हो गई है, उसे अब अपना बचपना छोड़ना होगा। उसी रात गोपाल और अनीता अपने कमरे में सो रहे होते हैं और दूसरी ओर उमी पढ़ाई कर रही होती है कि तभी बिजली कड़कने की आवाज आती है। उमी डर के मारे अपने मम्मी पापा के बीच सोने के लिए आ जाती है। अब ये देखकर अनीता को अच्छा नहीं लगता और वो उसे उसके कमरे में जाने के लिए कहती है, लेकिन अब गोपाल ही उमी के साथ उसके कमरे में चला जाता है। अनीता को बुरा लगता है लेकिन वो कुछ कर नहीं पाती। उमी अब 13 साल की हो गई है। अनीता और गोपाल उसके बर्थडे को बहुत धूमधाम से मनाते हैं
और उमी को एक साइकिल गिफ्ट करते हैं। अब अनीता और गोपाल का रिश्ता भी फिर से सुधरने लगता है। अब अगले दिन एग्जाम के दौरान उमी अपनी टीचर से कहकर बाथरूम के लिए चली जाती है। वहाँ कमजोरी के कारण उसे चक्कर आने लगता है। वो जैसे तैसे क्लास में वापस आ जाती है। न्यू क्लास स्टार्ट होते ही वो फिर से टीचर से वॉशरूम जाने के लिए कहती है। तभी क्लास में बैठी एक लड़की टीचर को बताती है कि ये सुबह से 5 बार वॉशरूम जा चुकी है। टीचर उसकी प्रॉब्लम को समझती है और उसे जाने की परमिशन दे देती है कि तभी उमी को चक्कर आ जाता है और वो बेहोश हो जाती है। उसके स्कूल में ही डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर उसे चेक करता है और वो डॉक्टर बहुत हैरान हो जाता है। उमी के साथ कुछ ऐसा हुआ है जो अभी तक हमें पता नहीं है। डॉक्टर उमी के लिए लेडीज डॉक्टर को बुलाने के लिए कहता है। इसके बाद उमी की प्रिंसिपल अनीता को फौरन स्कूल आने के लिए कहती है और दूसरी ओर काउंसलर लीसा उमी से सवाल जवाब करती है कि आखिर वो कौन सी बात है जो तुम हम सबसे छुपा रही हो, लेकिन बदले में उमी कहती है कि उसे उसके पापा से मिलना है। थोड़ी देर बाद अनीता भी स्कूल पहुंच जाती है और वहां आने के बाद प्रिंसिपल उसे कुछ ऐसा बताती है जिससे उसके होश उड़ जाते हैं और वह जैसे उमी को देखती है वो उमी पर बहुत गुस्सा हो जाती है और उसे मर जाने के लिए कहती है। अभी तक हमें पता नहीं है कि उमी के साथ ऐसा क्या हुआ है। इसी मैटर को डिस्कस करने के लिए प्रिंसिपल सारे स्टाफ मेंबर्स की मीटिंग बुलाती है, जहां हमें इस मूवी का सबसे बड़ा सस्पेंस पता चलता है कि किसी ने उमी के साथ रेप किया है। प्रिंसिपल सबसे इस बात को कॉन्फिडेंशियली हैंडल करने के लिए कहती है। तभी हम उमी को देखते हैं जो अपने पापा को कॉल करने का ट्राई करती है कि तभी वहां टीचर आकर उसे रोक लेते हैं, जिसकी वजह से वहां बहुत बड़ा हंगामा हो जाता है और थोड़ी देर बाद गोपाल भी स्कूल पहुंच जाता है, जिसे लीसा काउंसलर गोपाल को बताती है कि उमी प्रेग्नेंट है। गोपाल ये सुनकर शॉक हो जाता है और रोने लगता है। इसी बीच स्टाफ से एक टीचर गोपाल की फोटो खींच लेता है। अब इस बात की सच्चाई जानने के लिए गोपाल प्रिंसिपल के ऑफिस में घुसता है, जिसके बाद वहां के सारे मेल टीचर उसे वहां से निकालकर घर भेज देते हैं। इसके बाद हमें वही टीचर दिखाई देता है जिसने गोपाल की पिक्चर चुपके से ली थी। वो इसके बाद फोटो को अश्लील टाइटल डाल के वायरल कर देता है कि गोपाल ने ही अपनी बेटी का रेप किया है। अब हम गोपाल को देखते हैं, वो गुस्से से घर की तरफ जा रहा होता है कि वो भी अपने फोन में उस फोटो को देख लेता है जो स्टाफ ने वायरल की थी। ये देखकर गोपाल के होश उड़ जाते हैं। गोपाल अपने एक दोस्त नारायण से एक क्लब में मिलता है, जहां नारायण और अनीता की बात होती है, जिस पर अनीता कहती है कि उसने जो सुना है वो सच है और उन्हें ये सब लीसा काउंसलर ने बताया है। क्लब में बैठे सारे लोग गुस्से से गोपाल की तरफ देखते हैं, जिससे गिल्टी होकर गोपाल लीसा काउंसलर से मिलने स्कूल चला जाता है। लेकिन तभी नारायण भी स्कूल पहुंच जाता है और गोपाल को वहां से ले जाता है। अब हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहां अचानक गोपाल आ जाता है और उम्मी से मिलने की कोशिश करता है। वहां गोपाल और अनीता की भी बहस हो जाती है और पुलिस गोपाल को अरेस्ट करके ले जाती है। पुलिस स्टेशन में एक पुलिस वाला उसे उसकी बेटी को प्रेग्नेंट करने के लिए ताना मारता है कि तभी गोपाल उस पर हमला कर देता है, जिस वजह से वहां बहुत बड़ा तमाशा हो जाता है। कुछ देर बाद एक सीनियर इंस्पेक्टर वहां आता है और इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है, जिसके लिए वो उमी के स्कूल जाकर उमी की प्रिंसिपल को सुनाने लगता है कि उन लोगों को बिना पुलिस को इन्फॉर्म किए इस केस को हैंडल नहीं करना चाहिए था, ये इलीगल है। वो लोग किसी की भी बात का भरोसा करके किसी मासूम पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, उनको कानून की मदद लेनी चाहिए थी, जिससे ये प्रूफ हो जाता कि आखिर वो लड़की प्रेग्नेंट कैसे हुई। इसके बाद अनीता उस इंस्पेक्टर से मिलने पुलिस स्टेशन जाती है, जहां वो इंस्पेक्टर कहता है कि कोई भी बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा नहीं कर सकता, वो लोग असली अपराधी को जल्दी पकड़ेंगे। इसके बाद कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एक जैकेट पहना आदमी वेल्डिंग कर रहा होता है और उसने कुछ ऐसी चीज़ बनाई है जिससे इंसान की बॉडी को जलाया जा सके। तभी हमारी नज़र पड़ती है वहां पर किडनैप हुए एक आदमी पर। वो जैकेट पहना आदमी वहां आता है और उसे उमी की तस्वीर दिखाता है और अब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां हमें पता चलता है ये किडनैप किया आदमी उमी का टीचर है, जिसने गोपाल की फ़ोटो वायरल कर दी थी और उसी ने उमी का रेप किया था। अब जैकेट वाले आदमी को दिखाया जाता है, जो और कोई नहीं गोपाल है, जिसने अपना बदला पूरा करने के लिए उसे किडनैप किया है। गोपाल उस टीचर से कहता है कि जब उसकी बेटी ने उसे उस टीचर का नाम बताया, उसने उसी दिन सोच लिया था कि वो उसे जान से मार देगा, क्योंकि उसे कानून पर भरोसा नहीं है। वो टीचर बहुत गिड़गिड़ाता है, लेकिन गोपाल उसकी एक नहीं सुनता और उसे उस गैस चैम्बर के जरिए जलाकर मार डालता है। इसके बाद गोपाल उस टीचर की राख एक नाले में बहा देता है और जाते जाते एक लाइन कहता है कि माँ का मतलब होता है सच और बाप का मतलब होता है भरोसा, और इसी डायलॉग के साथ मूवी का दी एंड हो जाता है। तो दोस्तों, ये बात तो क्लियर हो जाती है कि गोपाल अपनी बेटी का आरोपी नहीं था और उस आरोपी को मारकर उसने अपना बदला भी पूरा किया और बाप होने का फर्ज भी निभाया। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ।